तो वहीं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज लोकसभा में आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 पेश किया। साल 2026-27 में जीडीपी के 6.8 से 7.2% रहने का अनुमान है। वहीं आज प्रधानमंत्री मोदी ने बजट सत्र को लेकर एक बड़ी बात कही। ये समय समाधान का है, व्यवधान का नहीं। लेकिन असल में क्या हो रहा है, इसका ट्रेलर पहले ही सामने आ चुका है। कल संसद में राष्ट्रपति का अभिभाषण था, लेकिन विपक्ष ने राष्ट्रपति के अभिभाषण को भी नहीं छोड़ा और अभिभाषण के बीच में ही हंगामा शुरू कर दिया। आज समय व्यवधान का नहीं है, आज समय समाधान का है। आज प्राथमिकता व्यवधान नहीं है, आज प्राथमिकता समाधान है। सवाल है कि आखिर ये व्यवधान वाली सियासत क्यों हो रही है। राष्ट्रपति के अभिभाषण के साथ सत्र की शुरुआत हुई। अभिभाषण में ये बताया गया कि सरकार और देश ने क्या क्या कामयाबी हासिल की और फ्यूचर के लिए सरकार का क्या एजेंडा है। लेकिन विपक्ष इस पर सियासत करने से बाज नहीं आया। आपने पूरा का पूरा राष्ट्रपति का अभिभाषण वो नए डब्बे में पुरानी पैकिंग, नई पैकिंग कर करके पुराना सामान बेच रहे हो, उसके अलावा कुछ है? महामहिम राष्ट्रपति जी से झूठ नहीं बोलवाना चाहिए था। जो तमाम बातें उनसे झूठ बुलवाया जा रहा है, ये भी एक दुखद है। ये ऐसा नहीं होना चाहिए। महामहिम राष्ट्रपति जी का जो अभिभाषण था वो एक पुराना रटा रटाया जो सरकार का अब तक चला आ रहा है रवैया, वही उन्होंने लिख के दिया और वही उन्होंने पढ़ा। लेकिन इस सियासत के बीच विपक्ष एक गंभीर आरोप में फंस गया। संसद में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू वंदे मातरम का जिक्र कर रही थी, लेकिन विपक्ष लगातार हंगामे में जुटा रहा। एक कालखंड अपने साथ अनेक प्रेरणाएं लेकर आया है। इस समय वंदे मातरम के 150 वर्षों होने पर पूरे देश में समारोह आयोजित हो रहा है। जब महामहिम राष्ट्रपति जी वंदे मातरम के 150वें साल मनाए जाने की बात कर रही थी, अराजकतावादी कांग्रेस और इंडी गठबंधन ने हंगामा कर दिया और नारे लगाने लगे। इसकी जितनी भी निंदा की जाए, भर्त्सना की जाए, वो कम है। इस बीच एक संग्राम सोशल मीडिया पर भी चल रहा है। कांग्रेस के जयराम रमेश ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि मोदी सरकार यूरोपियन यूनियन के साथ हुई डील को बहुत चढ़ाकर बता रही है, जिस पर पलटवार करते हुए केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कांग्रेस पर अंगूर खट्टे हैं वाले तंज कसते हुए दनादन इस डील के फायदे गिनवा दिए। लेकिन आज सबसे बड़ा सवाल है कि क्या इस पर सदन में विपक्ष का पॉजिटिव रुख दिखेगा या फिर हंगामे वाला ट्रैक रिकॉर्ड जारी रहेगा। और यूजीसी को लेकर अदालत ने सवाल पूछे और नए नियम पर रोक भी लगाई, तो सियासी पार्टियों की प्रतिक्रिया भी आ गई। सुनिए सुप्रीम कोर्ट के फैसले और यूजीसी के नए नियमों पर सियासत क्या बोल रही है। जो यूजीसी के मामले में बातें निकल कर के आ रही हैं, अब जब चर्चा सुप्रीम कोर्ट में होगी तो हम लोग क्या और तर्क दे सकते हैं। हम सब का मानना यही है कि दोषी बचे ना, दोषी बचे ना और निर्दोष के साथ अन्याय होना। दोषी बचे ना, दोषी जो हो वो बचे नहीं और निर्दोष के साथ अन्याय ना हो, ये हम सबका यही मानना है। मैं तो सर्वप्रथम न्यायालय द्वारा लिए गए निर्णय का स्वागत करता हूं और जो लोग ये घटिया राजनीति कर रहे थे यूजीसी के निर्णय को लेकर के, मैं उनके मुंह पे एक कड़ा तमाचा है, क्योंकि इस देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। तो मैं माननीय सर्वोच्च न्यायिक पालिका में बैठे हमारे जो हैं विद्वान न्यायाधीशों से कहना चाहता हूं कि वो दलित पिछड़े वर्ग के जो अधिकारों के मामले वहां पेंडिंग पड़े हुए हैं, कृपया उन पे भी इतनी त्वरित कार्रवाई करें जिससे हमारे मन में ये विश्वास जो है अविश्वास में न बदले कि हमारे साथ सर्वोच्च न्यायपालिका से किसी भी तरह का भेदभाव हो सकता है। वो चाहिए, उनको चाहिए कमजोर वर्गों के पक्ष को मजबूती से रखें,
लेकिन उसमें तो सरकार फेल है। हम तो देखो, मैं आपको कह रहा हूं, आज हम अपने साथियों से बात करके निर्णय लेंगे। इतनी आसानी से हम अपने अधिकारों को लूटने नहीं देंगे। हम निर्णय लेंगे कि हमें किस तरह से आगे की लड़ाई को लड़ना है। भारतीय जनता पार्टी सरकार के उस सिद्धांत को भूल गई है। सरकार का काम है कहीं अशांति हो तो शांति पैदा करे, पर ये तो वर्ग के नाम पे, जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे देश में आग लगाते हैं। और इसलिए लगाते हैं कि लोग वास्तविक मुद्दों से ध्यान हट जाए, बेरोजगारी, महंगाई। ये भी सरकार की यही देन थी। लेकिन मैं सुप्रीम कोर्ट को धन्यवाद देता हूं, हृदय से धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने सरकार की इस काली करतूत को पहचाना और रोका। आज सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी के नए नियमों पर रोक के साथ ही कैंपस में जातियों के बंटवारे पर भी ब्रेक लगा दिया है। यूजीसी के जिन नियमों को लेकर बवाल मचा था, उन पर आज सुप्रीम कोर्ट ने भी सवाल उठाए और नए नियमों को लेकर तल्ख टिप्पणी करते हुए नया ड्राफ्ट तैयार करने के निर्देश भी दिए। अगड़ा पिछड़ा विवाद पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार के साथ साथ यूजीसी से जवाब भी तलब किया है। इनको अफसोस होना चाहिए कि आपको हम सत्ता पे पहुंचाए हैं, आप हमारे ही सीने में खंजर भोंक रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में भी जो बैठे हुए हैं जज लोग, वो बहुत बुद्धिजीवी हैं और उन्हें पता है कि इससे सिर्फ और सिर्फ विद्रोह उत्पन्न होगा और ये सफलता और ये खुशी हम भाइयों की देख सकते हैं। मुझे बहुत खुशी है। मंगल हो गया है, लेकिन हम लोग जब तक पूरी तरह से खत्म न हो मंगल नहीं मानते हैं। लेकिन अभी हम लोग खुश हैं, इसको रोक तो लगी, कम से कम हम लोग की मुहिम रंग तो लाई। सवर्ण वर्ग में खुशी का माहौल है क्योंकि आज उन्हें उनकी लड़ाई में पहली जीत हासिल हुई है। यूजीसी के नए नियमों पर देश के अलग अलग हिस्सों में जारी बवाल के बीच सुप्रीम आदेश आया है। भेदभाव से जुड़े जिन नियमों के विरोध में सवर्ण वर्ग सड़कों पर उतरा हुआ है, उन पर सुप्रीम कोर्ट ने अगले आदेश तक रोक लगा दी है, जिसका सीधा मतलब ये हुआ कि फिलहाल यूजीसी का प्रमोशन ऑफ इक्वलिटी इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन रेगुलेशंस 2026 नियम लागू नहीं होगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक ये नियम अस्पष्ट है और इनका गलत इस्तेमाल संभव है। सीजेआई सूर्यकांत और जस्टिस जॉय माल्या की बेंच ने कहा कि इस मामले में 2012 के दिशा निर्देश आगे भी प्रभावी रहेंगे और फिलहाल 13 जनवरी 2026 को लागू किए गए नए नियमों पर रोक रहेगी। साथ ही नियमों का ड्राफ्ट फिर से तैयार करने का भी निर्देश दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार और यूजीसी को नोटिस भेजकर सवाल पूछा, जिसका जवाब उन्हें 19 मार्च की सुनवाई में देना होगा। आज माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो यूजीसी रेगुलेशंस नए नियम पास किए गए हैं उस पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई है, उसको एबियंस में रखा है और सुप्रीम कोर्ट ने अपनी पावर्स को एक्सरसाइज करते हुए अंडर आर्टिकल 142 जो यूजीसी रेगुलेशंस 2012 हैं उनको इन ऑपरेशन किया, उनको प्रभावी किया। जी बिल्कुल, देखिए बहुत बड़ा मैं कहूँ कि फैसला है और फैसला इसलिए है कि जनरल कास्ट को 3C यानी कि जातिगत भेदभाव जो कि नए रूल्स आए थे उससे बाहर रखा गया था और हमारी मांग ये थी कि भेदभाव किसी के साथ भी हो सकता है, ऐसा नहीं है कि SC ST और OBC के साथ ही भेदभाव हो सकता है। यूजीसी के नए नियमों पर अगले आदेश तक रोक लगाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है कि 2012 के नियम तब तक लागू रहेंगे जब तक सुप्रीम कोर्ट नए नियमों की संवैधानिकता की जांच नहीं कर लेता। ये निर्देश देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कुछ सवाल भी पूछे। सीजेआई ने पूछा कि क्या रैगिंग की शिकायत इस नियम के तहत सुनी जाएगी? क्या उत्तर या पूर्वोत्तर से आए छात्र के खिलाफ क्षेत्रीय या सांस्कृतिक तंज पर यह नियम लागू होगा? और अगर SC ST और OBC समुदाय के भीतर ही छात्र एक समूह दूसरे का अपमान करे तो क्या कोई उपाय है? अदालत ने पूछा कि कास्टलेस समाज की दिशा में जो हासिल किया है, क्या हम उसमें पीछे जा रहे हैं? इसमें यह संशोधन किया जाए कि अगर कुछ भी केस वगैरह अगर हो रहा है किसी के ऊपर तो उसके पहले जानकारी निकाल ली जाए, उसके तहत एड इवेंट्स के बेस पर सब कुछ। नहीं, पहले ऐसा कुछ नहीं लगा, पर जब से यूजीसी आया था, फिलहाल तो अभी बंद हो गया है, पर जब आया यूजीसी उसके बाद यूनिवर्सिटी में थोड़ा सा लग रहा था कि कास्ट SC SC में थोड़ा भेदभाव हो रहा है। यूजीसी ने 13 जनवरी को नए नियम लागू किए थे, जिसके बाद देश भर में सवर्ण वर्ग के लोग सड़कों पर उतर आए। सवर्णों के मुताबिक यूजीसी के नए नियमों में अगड़ी जातियों से भेदभाव हो रहा है, क्योंकि नए नियम उन्हें झूठे मामलों में फंसा सकते हैं और पिछड़ी जाति के छात्रों की मनमानी बढ़ा सकते हैं। और इसी वजह से ये मामला सुप्रीम कोर्ट जा पहुंचा, जहां से फिलहाल सवर्ण जाति के छात्रों को राहत मिल गई है।
ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18।